आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। भारत में संविधान की सत्ता है। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रति निष्ठावान है, लेकिन कुछ समय से बहस चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में भारी बहुमत लाकर संविधान बदल देंगे। बहस व्यर्थ है। संविधान साधारण अभिलेख नहीं है, जड़ नहीं गतिशील संस्था है। जन अपेक्षाओं के अनुरूप संविधान में संशोधन होते रहते हैं। अब तक लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं। संविधान में ही संविधान संशोधन के स्पष्ट प्रावधान भी हैं। संविधान बदलने और संशोधन करने में मूलभूत अंतर है। संविधान संशोधन विषयक प्रावधान पर संविधान सभा में बहस चली थी। बहस में हिस्सा लेते हुए H.V. कामत ने कहा था, संशोधन आखिरकार क्या है? संशोधन का अर्थ होता है संविधान में कुछ परिवर्तन, उसमें कुछ जोड़ना या उसका निरसन। लेकिन यहाँ संशोधन को लेकर तो कोई बहस ही नहीं, बल्कि संविधान बदलने या खत्म करने की हास्यास्पद बयानबाजी है। संशोधन प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। तर्क यह था कि कभी आम जनता राजनीतिक प्रणाली को बदलने की मांग कर सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जो संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वे वयस्क मत के आधार पर निर्वाचित संसद में 2/3 बहुमत भी नहीं पा सकते तो यह मान लेना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने स्थापना दी थी कि हमारे संविधान का कोई भाग ऐसा नहीं है। गांधी जी ने अपनी आँखों के सामने रखा था, हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं। हमारे सामने एक दूसरा ढांचा है और हम उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उसमें कौन बेहतर है और कौन बुरा। मैं तो इतना ही कह देना काफ़ी समझता हूँ कि हम जिस रास्ते पर चलकर आज आगे बढ़ना चाहते हैं, वह रास्ता वह नहीं जो हमें उस जगह ले जाए जहां गांधी जी हमको ले जाना चाहते थे। अगर उसके ठीक विपरीत रास्ते पर नहीं तो कम से कम कुछ अगल बगल या कुछ दूसरी तरफ तो ज़रूर जा रहे हों। हो सकता है कि हमारी आँखें आहिस्ता आहिस्ता खुलें और फिर हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। आज देश में जो रचनात्मक काम हो रहा है उसकी मैं बड़ी कीमत इसलिए लगाता हूँ कि फिर कभी हम उस रास्ते पर आ सकेंगे। और अगर हमने इस काम को भी छोड़ दिया तो फिर इधर लौटने की
कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज बदलते विश्व के अनुरूप परिवर्तन की दरकार है। यही वह माध्यम है जिससे हम विश्व के अन्य देशों के साथ कदम ताल करके चलते हुए विकास पथ पर गतिमान बने रहेंगे। धन्यवाद।